सोनिया गांधी की ईडी में पेशी का आज तीसरा दिन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से सोनिया जी को तीसरे दिन ईडी ने बुलाया है, क्या कहना है आपका? कितनी बार भी बुलाएं, राहुल जी को 5 बार बुलाया, सोनिया जी को वैसे बात तो बुलाने की ज़रूरत थी ही नहीं। जो भी कागज़ चाहिए, जो भी इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब इनके पास पहले से हैं। केस इन्होंने पहले से बना रखा है। ये केवल ड्रामा रच रहे हैं लोगों के लिए, दिखाने के लिए, दबाने के लिए। अब सोनिया जी को तीसरे दिन बुलाया, आप समझ सकते हैं इसके पीछे इनकी क्या सोच है। छोटी सोच है। और अब आगे भी, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सोनिया जी, राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। अभी भी वो गए हैं, आपने देखा। जब वो बुलाएंगे, हमारे नेता जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी, समूचा देश देख रहा है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जब जब ये करेंगे, हम उनके साथ इसी तरह से चलते रहेंगे। मैम, कांग्रेस पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल ईडी के ऊपर या जांच एजेंसी के ऊपर लगातार सवाल उठाते हैं कि सरकार से गाइड होता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है जो उसमें जो कहा गया है कि उनकी शक्तियां कम नहीं होंगी, उनको गिरफ्तार करने का अधिकार रहेगा, मतलब उनको हरी झंडी दे दी गई। बात ये है ना, तो ये कहा गया कि सरकार इनका क्या कर रही है, ना सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि सरकार कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है। जो अभी प्रावधान है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट का आदर करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहूँगी कि कहीं भी कभी भी इस देश के संविधान के मुताबिक हर एक हमारे नागरिक को अधिकार है कि अगर उसे कहीं लगता है कि कुछ गलत हुआ है या क्या हुआ है, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, वो अप्रोच कर सकते हैं। उनका मौलिक अधिकार है। और अगर किसी को लगेगा, वो फिर से कोर्ट में जाएंगे। एक आखिरी सवाल कि बीजेपी के नेता बार बार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है कि और सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्या कानून से ऊपर या संविधान से ऊपर है? हमने कभी अपने आप को संविधान से ऊपर नहीं रखा। हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, कांग्रेस ने हमेशा यही कहा है कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान को कोई नहीं मानता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, बदलने की बात करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने संविधान पर कभी सवाल नहीं उठाया। हमने उठाया है, जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, वो है उसके दुरुपयोग पर। इन सभी एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक रूप से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कारण है कि कोई भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या उनसे नज़दीकी हैं, उनसे एफिलिएटेड हैं, उन पर कभी इस तरह के केस नहीं हुए, या फिर जो जिन पर पहले हों और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले तो वो एकदम साफ हो जाते हैं और उनके सब केस ख़त्म हो जाते हैं। तो इनकी एजेंसीज़ की इंडिपेंडेंस कहाँ से रही? दुनिया जानती है इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और ख़ास तौर से हमारे नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के वर्कर को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कभी नहीं होगा। ये कभी अपने इन मंसूबों में कभी भी ये कामयाब नहीं हो सकता। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने, कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।